वी हैव कंप्लीटेड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, बराबर है। हमने शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज किया, हमने टर्नओवर रेशियोज किया। अभी नेक्स्ट कैटेगरी के रेशियोज में जा रहा हूँ। इसमें टोटल 16 रेशियोज है। कितने टोटल? 16 रेशियोज, और सारे के सारे 16 रेशियोज हम लोग अभी एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? वी कैन से इन्वेस्टर्स रेशियोज, मतलब रेशियोज बेस्ड ऑन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो बोलेंगे हम। सो इन्वेस्टर्स रेशियो, और आई कैन से मार्केट टेस्ट रेशियो। क्या बोला बोला है मैंने? मार्केट टेस्ट रेशियो, ठीक है। चलो, अभी हम लोग क्या करेंगे? द इन्वेस्टर्स रेशियो, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियोज, या मार्केट टेस्ट रेशियो, बराबर है। अभी इधर मुझे एक एग्जाम्पल लिखना है, मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तुम कॉपी करो। खाली अभी कॉपी करो, बाद में सोचेंगे, ठीक है। जस्ट कॉपी दिस एग्जाम्पल, कम ऑन। सेल्स के माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझो ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा है मैंने, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से 30, सेलिंग एक्सपेंसेस लिखो से 40, ओके। और यहाँ पे तुम लिखो डेप्रीसिएशन से 10, बराबर। तो ये आ गया तुम्हारा 80, तो 120 आएगा। लेकिन मैंने अभी तक इंटरेस्ट नहीं लिखा है, बराबर है। तो इस 120 को बोल सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसको हम बोलेंगे ईबीआईटी। वी कैन से इट इज ईबीआईटी, बराबर है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो या ईबीआईटी बोलो, मैंने अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, मैंने अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है, ठीक है। तो अभी लेस इंटरेस्ट करता हूं मैं, से 10, तो ये आएगा 110। इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो अभी हम क्या बोलेंगे इसको? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या अर्निंग बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो, या ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो, ठीक है। चलो, उसमें से टैक्स माइनस करता हूँ, समझो मैं 50 लिखता हूँ, 60। तो दिस इज व्हाट अर्निंग आफ्टर टैक्स। क्या लिखा मैंने? अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओके। फिर इसमें से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करता हूँ, से 20 सपोज, तो ये आ गया 40। व्हाट इज दिस 40? दिस इज नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। दिस इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। चलो, दिस आई एम गोइंग टू डिवाइड, नहीं रुको, लेट अस डू इट लाइक दिस, लेस, इसमें से इक्विटी डिविडेंड दिया, बराबर। इक्विटी डिविडेंड दिया समझो 10, तो ये आएगा 30, ओके। एक काम करो, यहाँ पे ऊपर लिख दो, दिस इज व्हाट द इनकम स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, इनकम स्टेटमेंट, लेट मी जस्ट एडजस्ट दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख दो इनकम स्टेटमेंट, ओके। ये कौन से रेशियोज है? इन्वेस्टर्स रेशियो है, या मार्केट टेस्ट रेशियो। क्या बोलेंगे इसको हम? मार्केट टेस्ट रेशियोज, ओके। टोटल 16 रेशियोज एक साथ हम लोग करने वाले हैं, टोटल 16। तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ से एक्स लिमिटेड सपोज, बराबर है। और ईयर एंडिंग कितना लेते हैं हम? 31 मार्च 21 लेते हैं, चलो, ठीक है। 31 मार्च 21। और एक काम करो, एक और चीज लिख दो, फिगर्स इन थाउजेंड लिख दो। दीज आर फिगर्स इन थाउजेंड्स, मतलब ये सेल्स कितना है? ये सेल्स 5 लाख है, 3 लाख है, जीपी 2 लाख है, एंड सो ऑन, ओके। चलो, तो लिखा है इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड 31 मार्च 21, ओके। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जीपी। उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, कौन सा? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस,
सेलिंग एक्सपेंसेस होता है, डिप्रिसिएशन लिखा मैंने, ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT, लेस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस टैक्स अर्निंग आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से पहला काम क्या करना है हमको, प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है। ठीक है, चलो दिया, तो बच गया वो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये पूरा 40,000 किसका है, इट बिलोंग्स टू इक्विटी। उसमें से इक्विटी डिविडेंड दिया 10,000, सो 30,000 बचा, इसको मैं बोलूंगा रिटेन्ड अर्निंग या रिटेंशन। क्या बोलेंगे इसको, रिटेन्ड अर्निंग या रिटेंशन। बराबर है, इसको हम बोलेंगे रिटेन्ड अर्निंग या रिटेंशन। चलो, अभी इसके बाद एडिशनल डेटा लिखो जरा, यहाँ पर लिखो एक्स्ट्रा एडिशनल डेटा लिखो। इक्विटी कैपिटल समझो 4 लाख रुपया, ठीक है। देन रिजर्व एंड सरप्लस समझो 1 लाख, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखो तुम, ये कितना है, तो 2 लाख लिखो इधर। लोन्स लिखो, लोन्स, डिवेंचर्स एंड लोन्स समझो, सपोज 3 लाख है सपोज, ठीक है। देन फेस वैल्यू शेयर का, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी लिख रहा हूं मैं, इक्विटी शेयर से ₹100, चलो बराबर है, फेस वैल्यू। मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर समझो ₹40 सपोज, ठीक है, ₹40। एंड वन मोर इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलमेंट्स फॉर द ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट फॉर द ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट समझो इट इज 30,000, चलो बराबर है। तो इंस्टॉलमेंट फॉर द ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना है, 30,000 है सपोज। चलो आई होप तुमने यहां तक लिख दिया है, ठीक है। यहां तक तुमने लिख दिया है, करेक्ट। चलो अभी तुम लिखो डन। इक्विटी कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस दिया मैंने, 10% प्रेफरेंस कैपिटल, लोन्स, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस पर इक्विटी शेयर, ओके। और एक इंफॉर्मेशन लिख दो, डिविडेंड पर शेयर। तो डिविडेंड लिखो तुम, डिविडेंड डिविडेंड कितना लिखोगे, से 25%, 25% मत लिखो, 2.5% लिखो, 2.5% ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है, 2.5% ऑफ द फेस वैल्यू, ओके। लिखो, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, कैलकुलेट ऑल ऑल मार्केट टेस्ट रेशियोज या इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रेशियोज, ठीक है। हम लोग इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रेशियोज बोलेंगे इसको, या मार्केट टेस्ट रेशियोज बोलेंगे, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। लिख दिया सब लोग ने, यस नो बोल दो जरा एक बार। चला स्टार्ट विद द रेशियोज, ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रेशियोज, फर्स्ट रेशियो राइट डाउन, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, चलो अभी फर्स्ट रेशियो स्टार्ट करने से पहले एक बात सुनो ध्यान से। कंपनी में इन्वेस्टमेंट कौन करता है, कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग कितने हैं, दो, शेयर होल्डर्स और बाहर वाले, दो ही लोग होते हैं, या तो शेयर होल्डर्स या तो बाहर वाले। अच्छा, लेकिन शेयर होल्डर्स दो होते हैं, सर कौन से दो, शेयर होल्डर्स कौन से दो है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बराबर है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेट मी राइट होल्डर्स। चलो, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा, इन दोनों का पैसा कंपनी में लगता है। और बाहर वाले कौन है, लेंडर्स। इट कैन बी डिवेंचर, इट कैन बी बैंक लोन, इट कैन बी एनी लेंडर। लेंडर मतलब
जिन्होंने कंपनी को पैसा लैंड किया है और कंपनी ने बोरो किया है। तो कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले दो लोग होते हैं, शेयर होल्डर्स और बाहर वाले। शेयर होल्डर्स में दो हैं, इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और लेंडर्स। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अच्छा, ये तीनों का जो टोटल है उसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलेंगे टोटल को? कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा, इन तीनों ने अपना पैसा कंपनी को दिया है, इन तीनों ने अपना पैसा कंपनी को दिया है, बराबर है। तो तीनों को कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए, तीनों को रिटर्न में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली चाहिए। अब किसको क्या क्या मिलता है बताओ? टेल मी व्हाट लेंडर्स गेट। लेंडर्स को क्या मिलता है? लेंडर्स को क्या दिया जाता है? लेंडर्स आर गिवन व्हाट? करेक्ट, इंटरेस्ट। लेंडर्स को देते हैं हम लोग इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या देते हैं हम लोग? डिविडेंड, बराबर है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, इक्विटी वाले को तो बोनस भी मिल सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस भी मिल सकता है, लेकिन प्रेफरेंस वाले को प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है। ठीक है, चलो अभी व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट? पहले पेमेंट किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को होता है कि लेंडर को होता है? सबसे पहले पेमेंट किसको होता है? लेंडर्स को, बराबर है। लेंडर्स, दे आर आउटसाइडर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स नंबर 2 एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स नंबर 3, ऑब्वियसली। अभी तुम यहाँ देखोगे ना, ये जो बनाया ना इनकम स्टेटमेंट जो बनाते हैं हम लोग, वो भी वही ऑर्डर का होता है। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट, ये देखो नंबर 1, फिर टैक्स भरा जाता है, फिर जो प्रॉफिट बचता है वो दोनों के लिए होता है, प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों के लिए। तो तुम देखो प्रेफरेंस डिविडेंड नंबर 2 है, दिख रहा है? और प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद जो बच गया पूरा का पूरा 40, 40, दिस इज फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो तुम ऑर्डर भी देखोगे तो इसी तरह बनता है कि पहले इंटरेस्ट है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड है, और बाद में नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बच जाता है। ये ऑर्डर से हम लोग पेमेंट करते हैं, ये ऑर्डर से उनको प्रॉफिट्स मिलता है। ठीक है, चलो। तो पहला रेशो क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। रिटर्न मतलब क्या? कमाई। साल खत्म होने के बाद इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रेशो भूलो मत। देखो ये तीनों इन्वेस्टर्स, बराबर, ये तीनों इन्वेस्टर्स। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो रिटर्न, दे वांट टू नो देयर रिटर्न्स एट द एंड ऑफ द ईयर, बराबर है। उन्होंने अपना पैसा कंपनी को दिया है, तो उन लोग जानना चाहते हैं कि कितना प्रॉफिट कमा रहा है कंपनी। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल पे कितना कमाई। इक्विटी कैपिटल है कितना? इक्विटी कैपिटल कितना है? देखो फॉर्मूला बाद में लिखते हैं, पहले सोचो। ये देखो 4 लाख है, बराबर है। इक्विटी कैपिटल कितना है? 4 लाख है, बराबर है। अच्छा, 4 लाख पे कंपनी ने कितना कमाया? रिमेंबर फिगर्स आर इन थाउजेंड। हाँ, ये देखो फिगर्स आर इन थाउजेंड, ऊपर सॉरी, फिगर्स आर इन थाउजेंड, बराबर है। तो 4 लाख पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट है इधर? ये देखो ना कैलकुलेशन में, देखो ये 4 लाख के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर? ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट है? 40,000, 40,000, दिख रहा है, बराबर है। तो 4 लाख पे 40,000 मतलब कितना टका हुआ है? देखो 4 लैक्स पे, हाँ बराबर है, 4 लैक्स पे 40,000 का प्रॉफिट दिख रहा है तुमको सर। लेकिन इसमें से डिविडेंड तो इतना ही दिया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देकर जो प्रॉफिट बचता है वो पूरा का पूरा इक्विटी का होता है। 10,000 रुपया कंपनी ने अभी डिविडेंड दिया, बाकी का जो 30,000 है वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, लेकिन है तो इक्विटी का ही ना, वो इक्विटी का ही है, बराबर है। अच्छा तो बोलो इक्विटी कैपिटल पे कंपनी ने कितना कमाया इन द ईयर 2021? देखो 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग। कितना कमाया? 4 लाख पे 40,000 मतलब 10% हुआ। ठीक है, तो 10% इज रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, बराबर। चलो तो एक फॉर्मूला बनाते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओके, डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या लिखोगे? पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। ठीक है, तुम लोग क्या करोगे? ये अपना एक क्वेश्चन ही है, इट्स एन एग्जाम्पल। तो मैंने फॉर्मूला लिखा, तुम नीचे सॉल्व करोगे। चलो करो, लिखो नेट प्रॉफिट फॉर, अमाउंट डालो तुम, अमाउंट ऐसे लिखो तुम, अमाउंट 10,000 रुपया, ये फिगर्स इन थाउजेंड है, और इक्विटी कैपिटल कितना दिया ऊपर देखो, मैंने एग्जाम्पल में 4 लाख दिया है। तो 4 लाख पे कितना? 10,000 नहीं, सॉरी 40,000,
40,000 ये वाला 40,000, ठीक है। तो 4 लाख पे 40,000 कितना परसेंट हुआ? 10%। तो ऐसे तुम लोग आंसर लिखोगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तुम लोग नीचे सॉल्व करोगे। डन। ओके, चलो ये हो गया एक रेशियो। नेक्स्ट रेशियो, ओके चलो नेक्स्ट वन, रिटर्न ऑन। चलो ठीक है, चलो सेकेंड वन, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। अच्छा, व्हेन आई से इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब इसके अंदर क्या आता है? खाली इक्विटी कैपिटल आता है? नहीं। व्हेन आई से इक्विटी शेयर होल्डर फंड, उसमें रिजर्व्स भी आ जाता है। क्या आ जाता है? रिजर्व एंड सरप्लस भी आता है। अच्छा, अब इधर देख के बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस अगर मैंने ऐड किया तो इक्विटी शेयर होल्डर का फंड कितना है? हाउ मच इज इक्विटी शेयर होल्डर का फंड? बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड कितना है? टोटल 5 लाख है, बराबर है 5 लाख है, बराबर है 5 लाख है, टोटल 5 लाख है। देखो इसका ना तुम लोग मुझे आंसर दोगे, मैं ऐसे ही लिखने वाला नहीं हूँ, यू हैव टू आंसर। चलो 5 लाख है, 5 लाख पे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना काम? हम लोग इन तीनों की बात कर रहे हैं, हम जितने भी रेशियोज कर रहे हैं उसमें हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। इन तीनों में से किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग इक्विटी वाले की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी, बराबर है। तो बताओ चलो, इक्विटी वाले के लिए कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 40,000, ये 40,000 ये प्रॉफिट, बराबर है। तो 4 लाख कैपिटल, 1 लाख का रिजर्व, दोनों मिलाकर 5 लाख आता है, 5 लाख, बराबर है। तो 5 लाख पे 40,000 मतलब कितना? 8% हुआ। 5 लाख पे 40,000 कितना होता है? 8% होता है, बराबर है। ठीक है, वो उसका आंसर है। फॉर्मूला क्या बन गया? नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब कितना? 40,000 डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखना है अपने को? लिखना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100, और इसका आंसर कैसे लिखेंगे? हम परसेंटेज में लिखेंगे, बराबर है। अच्छा, नाउ व्हाट इज इक्विटी शेयर होल्डर फंड? इसमें क्या आता है? इसमें आता है इक्विटी कैपिटल, रेफरेंस नहीं है, खाली इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलिनियस एक्सपेंसेस इफ एनी। सर ये क्या है? मिसलिनियस एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किया हुआ है पहले। दीज आर एक्सपेंसेस विच आर नॉट येट रिटन ऑफ, जो बैलेंस शीट में पड़ा है, राइट ऑफ करने का बाकी है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंस, अंडरराइटिंग कमीशन, से फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सब जो लॉसेज है, ये आज नहीं तो कल ये पीएनएल बैलेंस शीट में क्यों पड़ा है? क्योंकि ये पीएनएल में जाना बाकी है, ये राइट ऑफ होना बाकी है। आज नहीं तो कल ये राइट ऑफ होने वाला है, पीएनएल डेबिट में जाने वाला है। तो पीएनएल डेबिट में जाएगा मतलब वो लॉस है। तो लॉस किसका? इक्विटी का। प्रॉफिट इक्विटी का, तो लॉस भी इक्विटी का होगा, बराबर है। तो यहाँ पे इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंस, ठीक है, ये होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। चलो फॉर्मूला डालो तुम, यू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड सॉल्व। हाउ मच इज नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स? तुमको मालूम है? कितना आंसर है इसका? इसका आंसर 8% है, बराबर है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या आएगा? इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स, मतलब 4 लाख प्लस 1 लाख, 5 लाख हुआ, बराबर ना? ऊपर देखो ना तुम, ठीक है। तो 4 लाख और 1 लाख, बराबर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट रेशियो पे चलते हैं। ये हो गया तुम्हारा रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट रेशियो नंबर 3, इट इज रिटर्न ऑन प्रोपराइटर फंड, बराबर है। अब रिटर्न ऑन प्रोपराइटर फंड मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? देखो हम पूरे 16 रेशियोज में इन तीनों की बात कर रहे हैं, मैंने बोला
अभी इन तीनों में से किसकी बात कर रहे हैं? व्हेन आई से प्रोप्राइटर मतलब क्या? ओनर्स, बराबर है। तो इसमें किसकी बात हो रही है? खाली इक्विटी की बात हो रही है कि प्रेफरेंस की बात हो रही है कि लेंडर की बात, किसकी बात हो रही है? रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। व्हेन आई से प्रोप्राइटर्स फंड, रिमेंबर प्रोप्राइटर्स फंड में शेयर होल्डर्स फंड है ये। शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंस भी आता है। क्या बोला मैंने? प्रेफरेंस भी आता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओनर्स, बट दे हैव सम रेस्ट्रिक्टेड राइट्स, पर वो भी शेयर होल्डर्स है, रिमेंबर। रियल शेयर होल्डर्स इक्विटी है क्योंकि वो लोग रिस्क लेते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी प्रोप्राइटर में आता है, डेफिनेशन में है वो। ठीक है, तो प्रोप्राइटर फंड में प्रेफरेंस भी आएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर्स फंड। तो एक बात तो कंफर्म है कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है? प्रोप्राइटर फंड। क्या आएगा डिनोमिनेटर में? प्रोप्राइटर फंड। इनटू 100 पक्का है, बराबर है। ऊपर क्या लिखो? पहले एक मिनट, पहले मैं लिख देता हूँ प्रोप्राइटर फंड में आता क्या है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल आता है, हाँ। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आता है, यस। रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आएगा माइनस मिसलेनियस, बराबर है। तो इधर और इधर में फर्क क्या है? इसमें प्रेफरेंस नहीं है, इसमें प्रेफरेंस है। इधर प्रेफरेंस नहीं है और इधर प्रेफरेंस है, बराबर है। चलो, अभी तुम बताओ कौन सा प्रॉफिट लिखो? इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए कौन सा प्रॉफिट है? देखो ये फॉर द ईयर कौन सा प्रॉफिट है? कौन सा अमाउंट लिखो, बताओ, टेल मी विच प्रॉफिट आई शुड राइट। हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, हमारे पास तीन इन्वेस्टर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, लेंडर्स। तो मैं तीनों में से किसकी बात कर रहा हूँ? इक्विटी और प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ। तो इक्विटी और प्रेफरेंस के लिए प्रॉफिट कौन सा है वो पूछा मैंने, करेक्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट आफ्टर 60 ये प्रॉफिट है, ओके। इन दोनों में से पहले पेमेंट किसको होता है? प्रेफरेंस को होता है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड देने के पहले का प्रॉफिट देखना चाहिए। इन दोनों में से पहले पेमेंट किसको होता है? प्रेफरेंस को होता है। तो प्रेफरेंस को कुछ भी देने के पहले का प्रॉफिट वो है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। सो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना पड़ेगा इधर। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज योर आंसर। चलो, वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर बताओ। वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर बताओ। चलो, दैट आई एम नॉट डूइंग, यू आर डूइंग। वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आंसर तुम बताओ। आई एम वेटिंग। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60,000, बराबर है। नीचे प्रोप्राइटर फंड में क्या आएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस भी लेना। चलो लिखो, आंसर्स लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया? प्रोप्राइटर फंड में डिनोमिनेटर में कितना अमाउंट आया? देखो, इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स मिला के 5 लाख, प्रेफरेंस मिला के 7 लाख। तो डिनोमिनेटर में 7 लाख आएगा और ऊपर कितना आएगा? 60,000। तो 60,000 डिवाइड बाय 7 लाख, 8.57%, बराबर है। 8.57% इज द आंसर। तो लिखो, चलो, 8.57%। डन, ओके। चलो नेक्स्ट, नंबर 4। नाउ नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, हमने पहले किया भी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बराबर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी मुझे बताओ, इन तीनों में से किसकी बात कर रहा हूं मैं? इन तीनों में से हम किसकी बात कर रहे हैं? इन तीनों में से किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तीनों की बात कर रहे हैं, बराबर है। तो हम इन तीनों की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल थ्री। तो इन तीनों को मिलाकर जो कैपिटल है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में नीचे देखो, डिनोमिनेटर में तो पक्का कैपिटल एम्प्लॉयड है, नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? इट विल बी प्रोप्राइटर फंड, मतलब इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ गया, और बोरोड फंड मतलब लोन्स भी आ गया।
इसमें क्या आ गया, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व सब आ गया प्रोप्राइटर फंड में, और बोरोड फंड में तुम्हारा लोन्स भी आ गया, बराबर है। चलो बोलो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड, वो ठीक है, ऊपर क्या लिखूं मैं, इन तीनों के लिए, इन तीनों के पैसे पे जो कंपनी ने कमाया वो प्रॉफिट। ये रहा तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट, बोलो कौन सा फिगर लिखूं, टेल मी, तुम देख के बताओ। ये अपना इनकम स्टेटमेंट है, अमाउंट कौन सा लिखूं, न्यूमरेटर में क्या लिखूं ऊपर बताओ। चलो न्यूमरेटर में आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, वेरी गुड, न्यूमरेटर में आएगा ईबीआईटी, ईबीआईटी। इन तीनों में से पहले पेमेंट किसको होता है, लेंडर्स को होता है। अच्छा, लेंडर्स को हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट आएगा। इन तीनों के फंड पे जो कंपनी ने कमाया, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड ईबीआईटी। तो दिमाग में डाउट आ सकता है, सर इन दोनों के फंड पे क्या कमाया, तो फिर ऐसे लो ना, इंटरेस्ट 10, प्रेफरेंस डिविडेंड 20, और ये 40, तो 10, 20 और 40, 70 लेना चाहिए। नहीं, नहीं, देखो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने वाले 3 लोग हैं, लेकिन उसमें जो जो प्रॉफिट आता है ना, वो प्रॉफिट को शेयर करने वाले 4 लोग हैं। क्या बोला मैंने, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले 3 लोग हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और लेंडर्स। लेकिन उस प्रॉफिट पे जो कमाई होता है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो कमाई होता है वो मुझे फाइंड आउट करना है, लेकिन इसमें जो कमाई होता है उसको शेयर 4 लोग करते हैं। चौथा आदमी कौन है, कौन है चौथा, फोर्थ कौन है, ये फोर्थ कहां से आ गया, 3 लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको शेयर करने वाले 4 लोग हैं, चौथा है गवर्नमेंट। करेक्ट, हम किसकी बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, टैक्स की बात कर रहा हूं, टैक्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और लेंडर के फंड को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, उस पर जो कमाई होता है वो ईबीआईटी है। क्या है वो, ईबीआईटी, ठीक है, इंटरेस्ट के पहले। इन तीनों में से सबसे पहले पेमेंट किसको होता है, इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट ईबीआईटी, 120 में से पहले इंटरेस्ट देते हैं, सीधी ऑर्डर, पहले इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, गवर्नमेंट क्या बोलता है, पहले इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स भरो, टैक्स भरने के बाद प्रॉफिट आया तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना और बैलेंस इक्विटी को दे देना, लेकिन पहले टैक्स भरना पड़ेगा। तो पहले इंटरेस्ट खर्चा है वो, बाद में टैक्स, बाद में जो प्रॉफिट आया वो अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं उसमें से, डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस, फर्क है, बराबर है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 120, तो आंसर ओवर हियर इज ईबीआईटी। क्या आंसर आएगा, ईबीआईटी, ठीक है। तो इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस एंड डिविडेंड इज अ टैक्स। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, पहले तुम इंटरेस्ट माइनस करो, फिर प्रॉफिट बचा तो टैक्स भरना, टैक्स भरना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट बचा तो डिविडेंड देना और बैलेंस इक्विटी को दे देना, बराबर है, दिस इज द ऑर्डर। तो ये रेशियो इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड वी हैव डन दिस अर्लियर, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमने किया हुआ है पहले, ठीक है। चलो, ये हो गया तुम्हारा रिटर्न ऑन कैपिटल, ये 4 रेशियो। फिर आगे बढ़ते हैं, नंबर 5। नंबर 5 ऑलरेडी हमने काफी बार सॉल्व कर दिया है, व्हाट इज दैट, अर्निंग पर शेयर। सर कौन सा शेयर, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर। एक इक्विटी शेयर पे कितना कमाई, अच्छा, तो वापस हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी भी हम लोग वापस इक्विटी की बात कर रहे हैं, बराबर है। ये इस एग्जाम्पल में, ये सेम एग्जाम्पल चलने वाला है, बताओ इस एग्जाम्पल में इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट कितना है, इस एग्जाम्पल में इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना कमाया, कितना अमाउंट है, इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट कितना है, 40,000, बराबर है, 40,000 है, देखो बराबर है 40,000। अच्छा, अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना, मुझे पर शेयर चाहिए, अर्निंग पर शेयर, दिस इज अ टोटल अर्निंग। तो 40,000 का अर्निंग है, मुझे पर शेयर चाहिए, तो क्या करूँ, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, ये देखो, तुम्हारा कैपिटल, इक्विटी कैपिटल 5 लाख, नहीं 4 लाख है, इक्विटी कैपिटल देखो 4 लाख है, बराबर है। तो 4 लाख डिवाइड बाय 100 रुपया, फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया है ना, तो 4 लाख डिवाइड बाय 100 रुपया कितना आएगा ये, 4,000 शेयर, 4,000 शेयर्स। तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर टोटल 40,000 है, 40,000 ये वाला 40,000, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना, 4,000, तो 10 रुपीज पर शेयर हुआ, दिस इज अर्निंग पर शेयर, वी हैव डन दिस, ठीक है। तो ये हमने पहले भी
किया हुआ है आगे के चैप्टर्स में। तो इसको हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बराबर है। डिवाइड बाय नीचे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, बराबर है। दिस इज रुपीज पर शेयर, बराबर है। दिस इज व्हाट, रुपीज पर शेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ये भी इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो ये पांचों रेशियो में देखो, पांचों रेशियो में रिटर्न 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 अर्निंग, हायर द बेटर के लोअर द बेटर, बताओ। ये पांचों रेशियो में हायर द बेटर के लोअर द बेटर, ऑल द फाइव रेशियोज हायर द बेटर के लोअर द बेटर, ऑब्वियसली हायर द बेटर। रिटर्न है, रिटर्न किसको कम चाहिए। तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा कंपनी को देते हैं, तो ईयर के एंड में वो लोग जानना चाहेंगे कि कंपनी उनके लिए कितना कमा रहा है, बराबर है। तो ये रेशियोज कैलकुलेट करके हमको पता चलता है कि इन्वेस्टर्स के पैसे पे क्या रिटर्न मिला ड्यूरिंग द ईयर। हर साल का अलग होगा, तो एवरी ईयर दिस रेशियोज आर कैलकुलेटेड एवरी ईयर, ठीक है। तो पांचों रेशियो ज्यादा होना चाहिए, रिटर्न अर्निंग शुड बी मोर, बराबर है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया तुम्हारा रेशियोज 5। नेक्स्ट, नेक्स्ट डिविडेंड पे आउट, ये भी हमने किया हुआ है पहले, डिविडेंड पे आउट रेशियो। सर कौन सा डिविडेंड, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी डिविडेंड, बराबर है। अच्छा, व्हाट इज दिस डिविडेंड पे आउट, कंपनी ने जो ड्यूरिंग द ईयर कमाया उसमें से कितना टका डिविडेंड बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया। इधर देखो, अगर हम ऐसे बात करें, 40,000 का अर्निंग है, देखो ये 40,000 के अर्निंग में से 10,000 डिविडेंड बांटा है। देखो मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, इक्विटी के लिए प्रॉफिट कितना है, 40,000। 40,000 में से कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन किया, 10,000। 40,000 में से 10,000 तो 25% हुआ ना, तो 25% पे आउट है, खत्म। ठीक है, मतलब टोटल इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब 40,000 में से 10,000 रुपया डिविडेंड बांटा है, तो 25% इज पे आउट। मतलब जो बाकी का 75% है वो रिटेंशन है, करेक्ट। बाकी 75% इज रिटेंशन। तो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स में से 10,000 रुपया, 40 में से 10 तो 25% डिविडेंड बांटा है, पे आउट, और 75% रिटेंशन। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम टोटल। लेकिन हमारा कैलकुलेशन नॉर्मली इधर पर शेयर में करते हैं। क्या करते हैं, पर शेयर। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो सुनो, 40,000 में से 10,000 का डिविडेंड बांटा है, बराबर है। तो 10,000 डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 है, 10,000 टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय 40,000 इंटू 100 है। लेकिन हम लोग पर शेयर करते हैं, क्या करते हैं, पर शेयर। तो देखो ये 10,000 रुपया डिविडेंड है, हाउ मेनी शेयर, टोटल 4,000 शेयर था ना। इधर भी देखो नंबर, यहाँ पर भी तुमने लिखा हुआ है, इधर भी तुमने सॉल्व किया होगा, नेट प्रॉफिट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 4 लाख डिवाइड बाय 100, 4,000 शेयर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, इसका फॉर्मूला को ऐसा लिखते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टोटल डिविडेंड आई एम राइटिंग डिविडेंड पर शेयर, और नीचे क्या, इंस्टेड ऑफ राइटिंग टोटल अर्निंग आई एम राइटिंग अर्निंग पर शेयर इंटू 100। क्या गया तुम्हारा परसेंटेज में, बराबर है। अर्निंग पर शेयर देखो, अभी तुमने ऊपर कैलकुलेट किया, इधर पॉइंट नंबर 5 में किया है, पॉइंट नंबर 5 में किया, कितना है वो, मैं लिखता हूँ इसका आंसर 10 रुपया है ना, 10 रुपया है। अच्छा, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड कितना है, देखो टोटल डिविडेंड 10,000 रुपया, मैंने इधर ये भी दिया देखो, पर शेयर 2.5% ऑफ द फेस वैल्यू, बराबर है। फेस वैल्यू कितना है तुम्हारा, 100 रुपया, 100 रुपये का 2.5 कितना, 2.5 रुपया होता है। ये देखो ना, 10,000 रुपया डिविडेंड है टोटल, और नंबर ऑफ शेयर कितना है, 4,000, तो 2.5 रुपया हुआ। तो व्हाट इज डिविडेंड पर शेयर, 2.5 रुपया, 2.5 इंटू 100, तो कितना है ये, 25% है। ओके, सो डिविडेंड पे आउट इज 25%, करेक्ट। कैसे मिला,
डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। आई होप यू हैव रिटन द आंसर। आंसर लिखते जाओ तुम लोग नीचे, तुम लोग नीचे आंसर लिखते जाओ, बराबर है। सो टोटल कितना है अर्निंग पर शेयर, नीचे 10 रुपया, और ऊपर क्या है डिविडेंड पर शेयर 2.5 रुपया। सर कैसे मिला? 2.5% ऑफ द फेस वैल्यू दिया है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, टोटल डिविडेंड तुम्हारा 10,000 है इक्विटी का, और नंबर ऑफ शेयर 4,000 है, तो 10,000 डिवाइड बाय 4,000, 2.5 रुपया, बराबर है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो नंबर 7, नंबर 7 डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकली ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट रेशियो करो, प्राइस अर्निंग रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो, प्रैक्टिकली ऑल्सो वी यूज दिस क्वाइट अ लॉट। ओके, चलो, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। दिस इज द फॉर्मूला, आंसर इन टाइम्स। ओके, ये रेशियो हमने पहले भी यूज किया हुआ है, फर्स्ट टाइम यूज नहीं कर रहे हम लोग। मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अभी देखो यही कंपनी का, इसी कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है? 40 रुपया है। देखो ना एग्जाम्पल में क्या दिया मैंने तुमको, 40 रुपया दिया है ना इधर, 40 रुपीज, देखो बराबर है। तो 40 रुपया तुम्हारा मार्केट प्राइस है, और अर्निंग पर शेयर कितना है इसका? 10 रुपया है, ऊपर देखो ये वाला रेशियो, नंबर 5, अर्निंग पर शेयर, बराबर। तो एक शेयर पे कमाई कितना है? 10 रुपया, और मार्केट में भाव क्या चल रहा है? 40 रुपया। तो आंसर इज 4 टाइम्स। क्या मतलब है इसका? शेयर्स आर वैल्यूड इन द मार्केट 4 times above अर्निंग पर शेयर। Shares are valued in the market 4 times above earning per share. You can earn a price in the market, price earning ratio. You can earn a price in the market which is 4 times above EPS. या ऐसे बोलो, 10 रुपया EPS कमाने के लिए इन्वेस्टर्स 40 रुपया शेयर का भाव देने के लिए तैयार है, बराबर है। अच्छा, अभी इधर है ना, ये रेशियो बाइंग सेलिंग डिसीजन के लिए बहुत यूज होता है, ये चेक करने के लिए कि शेयर्स आर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड, उसके लिए बहुत काम आता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, समझो तुम्हारे पास ये कंपनी का शेयर्स है, तुम्हारे पास ये कंपनी का शेयर्स है, और तुमको ये शेयर्स तुम बेचने की सोच, अच्छा चांस मिलेगा तो बेचोगे तुम, यू गेट अ गुड चांस टू सेल, यू आर गोइंग टू सेल, बराबर है। समझो ये रेशियो 7 टाइम्स है, तो तुम बताओ कब बेचोगे? 4 टाइम्स होगा तब बेचोगे, कि 7 टाइम्स होगा तब बेचोगे? बोलो क्या करोगे, कब बेचोगे? 4 टाइम्स पे बेचोगे कि 7 टाइम्स पे बेचोगे? 7 टाइम्स, बराबर है। देखो, हायर रेशियो इंडिकेट्स दैट शेयर्स आर ओवर वैल्यूड इन द मार्केट। अ वेरी हाई रेशियो इंडिकेट्स के शेयर का भाव बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, बराबर है। और हमको क्या करना है? हायर वैल्यूएशन मिल रहा है हमारे पास, अगर शेयर है तो बेच सकते हैं, वी कैन सेल एंड वी कैन अर्न प्रॉफिट, क्योंकि ओवर वैल्यूड है। अच्छा समझो तुम्हारे पास ये कंपनी का शेयर नहीं है, तुमको खरीदना है, तो व्हेन यू आर गोइंग टू बाय दिस शेयर, 4 टाइम्स होगा तब तब खरीदोगे, कि 7 टाइम्स होगा तब खरीदोगे? बोलो क्या करोगे? व्हेन यू विल बाय, करेक्ट, 4 टाइम्स होगा, क्योंकि शेयर का भाव कम चल रहा है। व्हेन द रेशियो इज लेस, हम लोग बोलेंगे शेयर्स आर अंडर वैल्यूड, और जब भी रेशियो ज्यादा चल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? शेयर्स आर ओवर वैल्यूड, बराबर है। अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, तो बाइंग सेलिंग डिसीजन के लिए यूज होता है अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड। ये प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनीज का हम लोग कंपेयर करते हैं विद द इंडस्ट्री पी रेशियो। क्या बोला मैंने? इंडस्ट्री पी रेशियो से इसको कंपेयर करते हैं, इंडस्ट्री पी रेशियो से हम इसको कंपेयर करते हैं, बराबर है। फॉर कंपेरिजन पर्पज दिस इज यूज्ड। प्लस ये रेशियो ना, ये रेशियो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बताता है टुवर्ड्स कंपनी। क्या बोला मैंने?
शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बताएगा टूवर्ड्स द कंपनी। फॉर एग्जाम्पल ये रेशियो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्या इंडिकेट करता है बताओ? ये रेशियो का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है? ये रेशियो का बढ़ना इंडिकेट करता है कि लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं शेयर में, लोग खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि भाव बढ़ने वाला है, ये कंपनी कमा के देगा, इसका भाव ऊपर जाएगा। तो हायर रेशियो इंडिकेट्स मोर शेयर होल्डर्स कॉन्फिडेंस इन द कंपनी एंड वाइस वर्सा। बराबर है? ये जितने रेशियोज किए ना अभी तक हमने, अभी और है बाकी, ऑफ कोर्स आई सेड बहुत है, और भी रेशियोज हैं, लेकिन ये देखो, ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पे आउट, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये 4 तो बहुत कॉमन रेशियो है। ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए यूज होता है। और भी रेशियोज है लेकिन ये 5 तो बहुत कॉमन है, 4-5 रेशियोज। ओके, देखो फॉर एग्जांपल इफ यू रिमेंबर, हम लोग ने एक बार, रुको जरा कुछ एनालिसिस करते हैं। चलो कोई कंपनी सर्च करते हैं, सपोज लेट अस से टीसीएस। ओके, अब तुम देखो यहाँ पे, कैन यू सी, ये मार्केट कैप क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, बराबर है? करंट मार्केट प्राइस। डिविडेंड यील्ड रेशियो भी करना बाकी है हम लोग को, अभी करना बाकी है। व्हाट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो? डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर। ये देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल, जो अभी हमने किया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बराबर है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर और कौन सा रेशियो हमने किया? प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, देखो इधर, ये कंपनी का पी रेशियो है, इधर दिख रहा है पी रेशियो। अच्छा, अर्निंग पर शेयर कहाँ से मिलेगा? अर्निंग पर शेयर तुम्हारा अर्निंग है, देखो इधर, ये देखो अर्निंग पर शेयर, सी दिख रहा है? ये प्रॉफिट, ये ईयर वाइज है, देखो दिस इज ईयर वाइज। अर्निंग पर शेयर किधर गया? ये देखो अर्निंग पर शेयर, कैन यू सी? कैन यू सी पे आउट रेशियो, देखो नीचे, ये देखो, बराबर है? तो अर्निंग पर शेयर, पे आउट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब रेशियोज, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड, सी। बुक वैल्यू अभी करना बाकी, बता दो हमें बुक वैल्यू क्या होता है, हमने डिस्कस किया था एक बार पहले, अभी वापस करेंगे। एंड डिविडेंड यील्ड। तो ऑल दीज रेशियोज विच वी आर डूइंग टुडे, हम जो 16 रेशियोज आज कर रहे हैं ना, बराबर है, ये रेशियोज इंपॉर्टेंट है। सबके सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेजोरिटी ऑफ कोर्स। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। सर ये सब इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रेशियो, यस, सोचो तुम, if I am an equity shareholder, I am interested in P ratio of the company, I am interested in payout ratio of the company, मुझे डिविडेंड चाहिए। if I am an equity shareholder, I am interested in return on equity capital, return on equity shareholder fund, बराबर है? if I am a preference shareholder, I am interested in this return on proprietor fund, I am interested in return on capital employed, you understanding? तो सब इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रेशियो। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी और बाकी है, और बाकी है, लेट अस प्रोसीड नाउ। तो ये हमने क्या किया? रिटर्न ऑन कैपिटल का सब रेशियोज किया, पे आउट किया, और प्राइस अर्निंग किया। अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसका आंसर भी तुमने लिख दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर 40 डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, तो 4 टाइम्स तुमने लिखा होगा बुक में, बराबर? आगे बढ़ू, आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट, नंबर 8, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कौन सा रेशियो? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चलो, व्हाट यू मीन बाय इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? अज्यूम करो, मुझे तुमको है ना, मुझे तुमको 10 रुपया देना है, सपोज मुझे तुमको 10 रुपया देना है। अभी मेरे जेब में 200 रुपया है, तो मैं 200 रुपये में से तुमको तुम्हारा 10 रुपया कितनी बार दे सकता हूँ? फटाफट आंसर्स। 200 रुपये में से तुमको 10 रुपया कितनी बार दे सकता हूँ? सिंपल सिंपल। हाउ मेनी टाइम्स आई कैन गिव यू अ 10 रुपीज? 20 टाइम्स, बराबर है, कॉमन सेंस है। अच्छा, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं तुमको तुम्हारा 10 रुपया कितनी बार दे सकता हूँ? 10 टाइम्स सर, सिंपल है।
₹50 होगा और तुमको 10 देना है तो 5 टाइम्स एंड सो ऑन। अच्छा, हम लोग इधर क्या डिस्कस, वी आर डिस्कसिंग माई कैपेसिटी टू पे यू योर 10 रुपीज, माई कैपेसिटी टू पे यू योर 10 रुपीज। अच्छा, हायर द कैपेसिटी आई एम मोर कंफर्टेबल, बेटर, बराबर है। अगर तुमको 10 रुपया देना है और मेरे पास 200 रुपया जेब में, आई एम हैप्पी, लेके जाओ, नो प्रॉब्लम, लेके जाओ, 20 टाइम्स इज द आंसर। लेकिन अगर मेरे पास 50 रुपया है और तुमको 10 देना है तो थोड़ा तकलीफ होएगा ना, 50 में तो 10 देना है, तो ये रेशियो हायर द बेटर होगा, लोअर द नॉट बेटर, करेक्ट। अब जैसे हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी, सॉरी, कि मैं तुमको तुम्हारा 10 रुपया कितनी बार दे सकता हूँ, वैसे हम लोग ना इधर इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि ये कंपनी इंटरेस्ट कितनी बार कवर कर सकता है। देखो जरा क्या प्रॉफिट्स है कंपनी के पास, हाउ मेनी टाइम दिस कंपनी कैन कवर द इंटरेस्ट अमाउंट, दैट इज द क्वेश्चन। बोलो, ये कंपनी कितनी बार इंटरेस्ट कवर कर सकता है, क्या लगता है तुमको? हाउ मेनी टाइम दिस कंपनी कैन कवर, कितना प्रॉफिट है उसका, कितनी बार इंटरेस्ट दे सकता है कंपनी, बोलो कितनी बार, करेक्ट है, करेक्ट है, राइट, 12 टाइम्स, बराबर है, सिंपल है, 12 टाइम इज द करेक्ट आंसर। देखो ना इधर, इधर देखो, 120 तुम्हारा प्रॉफिट है, बराबर है। इसमें से पहला काम क्या करना है, इंटरेस्ट देना है। अरे तो 120 में से 10 रुपया इंटरेस्ट कितनी बार दे सकते हैं, 12 टाइम्स। 120 में से 10 रुपया कितनी बार दे सकते हैं, 12 टाइम्स। तो 12 टाइम्स इज योर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, क्या फॉर्मूला है इसका? 120 क्या था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड, और इंटरेस्ट अमाउंट नीचे लिखूंगा मैं, राइट डाउन द आंसर, लिखो EBIT 120, इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट देखूंगा ना मैं, तो इंटरेस्ट के पहले प्रॉफिट कौन सा है, EBIT। सो EBIT 120, उसमें से 10 रुपया इंटरेस्ट देना है, 12 टाइम इज द आंसर। सर ये इन्वेस्टर्स रेशियो कैसे हुआ? देखो मेरी बात सुनो, हम लोग ने अगर बैंक से लोन लिया है तो वी आर दी बोरोवर, बैंक इज अ लेंडर, बैंक इज एन इन्वेस्टर। बैंक अपना पैसा कंपनी को दे रहा है, मतलब बैंक ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बैंक को इंटरेस्ट मिलता है उसमें, बराबर है। तो बैंक इज एन इन्वेस्टर, पहले वो समझो। अच्छा, बैंक है, डिबेंचर होल्डर है, ये इन्वेस्टर्स है। अभी तुम जाते हो बैंक के पास लोन मांगने, तो बैंक है ना तुम्हारा ये रेशियो देखेगा, चेक करेगा कि तुम्हारे पास कितना प्रॉफिट है, तुम कितना प्रॉफिट कमाते हो, डू यू अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर माई इंटरेस्ट, क्या तुम्हारे पास इतना सफिशिएंट प्रॉफिट्स है कि मेरा इंटरेस्ट भर सको, यू अंडरस्टैंडिंग। तो ये रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इन्वेस्टर कौन, बैंक, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो रेशियो काम का है, हायर द बेटर। अगर तुम्हारा रेशियो ज्यादा है तो बैंक क्या बोलेगा, अच्छा प्रॉफिट है तुम्हारे पास, चलो गुड प्रॉफिट्स, आई कैन गिव यू लोन। लेकिन अगर ये रेशियो बराबर नहीं है, मतलब कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, अगर ये रेशियो कम है, तो बैंक थोड़ा सोचेगा यार इसको मैं लोन दूं कि नहीं दूं, क्योंकि देखो ना इंटरेस्ट बराबर कवर नहीं कर पा रहे हैं, यू अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास 200 रुपया था, तुमको 10 देना है, 20 टाइम्स, आई एम वेरी कंफर्टेबल। 50 देना है और तुमको 10, 50 है मेरे पास, तुमको 10 देना है, थोड़ा सोचना पड़ेगा। 20 रुपया है और तुमको 10 देना है, और सोचना पड़ेगा, आई एम नॉट कंफर्टेबल। 20 में से 10 तुम लेके जाएगा, खाली 10 ही बचेगा मेरे पास, मतलब हायर द बेटर, बराबर है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिख दो, अमाउंट डाल दो, कितना था, EBIT 120 था और इंटरेस्ट कितना था, 10 था ना, तो टोटल कितना है, 12 टाइम्स, बराबर है। चलो 12 टाइम इज द आंसर, आंसर तुमको देना है सबको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये हो गया तुम्हारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नाइन्थ रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ओके सर, ये क्या रेशियो है, सुनो, तुम अगर बैंक के पास लोन मांगने जाते हो तो बैंक को खाली अपना इंटरेस्ट थोड़ी चेक करना है, बैंक ये भी जानना चाहेगा कि तुम कितना प्रॉफिट कमाता है, कितना सफिशिएंट कैश फ्लो तुम्हारे पास आता है ड्यूरिंग द ईयर,
टू पे माई इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। बैंक तुमको लोन देगा तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है तू मेरा इंटरेस्ट देता है मैं खुश है, ऐसा? अरे नहीं, बैंक को अपना प्रिंसिपल भी तो चाहिए वापस, बराबर है? तो ये रेशियो क्या बताता है, हाउ मेनी टाइम्स कंपनी कैन पे इंस्टॉलमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। क्या बोला मैंने, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट नहीं, इंस्टॉलमेंट भी भरना है। तो इधर है ना, सुनना ध्यान से, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में खाली इंटरेस्ट के बारे में सोचा था, ये रेशियो थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं हाउ मेनी टाइम्स कंपनी कैन पे। देखो पेमेंट तो एक ही बार करेगा ना, इंटरेस्ट कवरेज, इंटरेस्ट कवरेज में भी ऐसा ही है, एक ही बार इंटरेस्ट दूंगा मैं तुमको, बार बार इंटरेस्ट क्यों दूंगा? लेकिन इंस्टॉलमेंट में भी हमको सेम ये चेक करना है कि कितनी बार मैं तुमको तुम्हारा इंस्टॉलमेंट दे सकता हूं, दूंगा एक ही बार, ठीक है? हाउ वी आर गोइंग टू चेक, पे अटेंशन। इधर है ना, डिनोमिनेटर में क्या लिखता हूं मैं, इंस्टॉलमेंट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ कोर्स, बराबर है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। और न्यूमरेटर में क्या लिख रहा हूं, क्या लिखने वाला हूं, मुझे वो कैश फ्लो चाहिए, हाउ मेनी टाइम्स आई कैन पे इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट चाहिए, लेकिन टैक्स के बाद चाहिए। क्या बोला मैंने, टैक्स के बाद। सर क्यों? गवर्नमेंट बोलता है भाई तुम इंटरेस्ट के बाद टैक्स भरो चलेगा, लेकिन टैक्स के पहले प्रिंसिपल मत भरो। अरे प्रिंसिपल अमाउंट कभी आता है क्या पीएनएल में, सोचो, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पेमेंट इज अ कैपिटल पेमेंट, वो अलाउड नहीं है। तुम प्रिंसिपल भी लिख देगा पीएनएल डेबिट में तो प्रॉफिट कितना कम बचेगा, टैक्स क्या भरेगा तुम? गेटिंग इट? तो प्रिंसिपल के ऊपर कुछ डिडक्शन इनकम टैक्स में आता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन इधर, इधर हमको कौन सा प्रॉफिट चाहिए, हमको प्रॉफिट चाहिए आफ्टर पेइंग टैक्स, मुझे कैश प्रॉफिट चाहिए, कैश पैसा वाला, आफ्टर पेइंग टैक्स बट बिफोर इंटरेस्ट। क्योंकि मुझे ये चेक करना है हाउ मेनी टाइम्स आई कैन पे इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। पेमेंट भले एक ही बार होगा, कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। तो देखो मेरी बात सुनो, क्या करेंगे, देखो मैं लिख रहा हूं इधर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सर क्यों, मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए पहले तो, आई वांट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मैंने डेप्रीसिएशन ऐड बैक किया, देखो क्यों ऐड किया डेप्रीसिएशन बताओ, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दिस इज अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट। लेकिन मुझे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चाहिए बराबर है, लेकिन कैश प्रॉफिट चाहिए इस बार। तो मैंने डेप्रीसिएशन माइनस किया होगा ऊपर, तो मैंने ऐड बैक किया। क्यों ऐड बैक किया, क्योंकि डेप्रीसिएशन इज अ कैश आइटम और नॉन कैश आइटम, डेप्रीसिएशन इज अ कैश आइटम के नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। तो मैंने डेप्रीसिएशन का पेमेंट थोड़ी किया होगा ऊपर, तो डेप्रीसिएशन में माइनस करता हूँ, माइनस किया होगा सॉरी, उसको ऐड बैक करते हैं। तो डेप्रीसिएशन क्या किया मैंने, ऐड बैक किया देखो, प्लस आई वांट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। मैं चेक करना चाहता हूं हाउ मेनी टाइम्स आई कैन पे इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट चाहिए मुझे, तो मैंने इंटरेस्ट भी ऐड कर दिया देखो। अरे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है तो डेप्रीसिएशन माइनस किया होगा, टैक्स भी माइनस किया है और इंटरेस्ट भी माइनस किया ऊपर, तो वो ऐड बैक कर रहा हूं मैं। तो अभी न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज अ कैश प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डेप्री, बट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है भाई तुम टैक्स का पेमेंट करो, फिर तुम्हारे पास कैश बचा, प्रॉफिट बचा, तो तुम उसमें से इंस्टॉलमेंट भरना, इंटरेस्ट माइनस कर सकता है लेकिन इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल माइनस नहीं कर सकता है, तो वो टैक्स के बाद ही भर सकता है तुम। तो आर यू एबल टू सर्विस योर डेट, सर्विस योर डेट मतलब तुम प्रिंसिपल इंटरेस्ट बराबर दे सकता है क्या, कितनी बार दे सकता है ड्यूरिंग द ईयर, हायर दिस रेशियो इट इज बेटर। तुम जहां पे लोन लेने जाते हो बैंक के पास, तो बैंक, अगर ये रेशियो ज्यादा है तो बैंक खुश है तुमसे, अगर ये रेशियो ज्यादा है तो बैंक विल गिव यू अ बेटर लोन अमाउंट, यू गेटिंग इट? तुमको लोन आराम से मिल जाएगा अगर ये रेशियो बेटर है तो, ठीक है? तो रिमेंबर बैंक इज एन इन्वेस्टर, मैंने बोला इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू रेशियो, बराबर? चलो, ये हो गया तुम्हारा रेशियो नंबर 9। आगे बढ़ते हैं।
रेशियो नंबर 10। नेक्स्ट वन तुम लिखो डिविडेंड यील्ड रेशियो, इंपॉर्टेंट रेशियो। ये भी इंपॉर्टेंट रेशियो, देखो ना, इधर भी हमने डिस्कस किया था। ये देखो डिविडेंड यील्ड, कैन यू सी, ये देखो डिविडेंड यील्ड रेशियो दिख रहा है, इंपॉर्टेंट रेशियो। क्योंकि जब कंपनी को डिविडेंड, जब कंपनी डिविडेंड देता है, रिमेंबर, जब कंपनी डिविडेंड देता है तो इन्वेस्टर को वो डिविडेंड है ना अपने मार्केट प्राइस से कंपेयर करना चाहिए। आज हम लोग शेयर खरीदेंगे तो क्या भाव में खरीदेंगे, फेस वैल्यू पे के मार्केट प्राइस पे, मार्केट प्राइस। लेकिन जो डिविडेंड मिलता है वो फेस वैल्यू पे मिलता है, रेट वाइज, रेट वाइज। लेकिन हमको हमारा डिविडेंड मार्केट प्राइस से कंपेयर करना चाहिए कि क्या यील्ड मिल रहा है। तो देखो नीचे में क्या लिखता हूँ मन में, देखो नीचे मैंने लिखा मार्केट प्राइस पर। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये तुमने सॉल्व किया कि नहीं, ये वाला, ये सॉल्व किया तुमने, सॉल्व करो जरा प्लीज। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखो ऊपर, ये वाला सॉल्व करो, नेट ये वाला करो, करो चलो, आई एम वेटिंग। तो सॉल्व करना रह गया ना हमारा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीसिएशन प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। चलो पुट द वैल्यूज, सॉल्व। So let us complete the dividend yield ratio now. So dividend yield ratio का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड पर शेयर, उधर ऊपर लिखो, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, अपॉन व्हाट, मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। ठीक है, चलो। तो डिविडेंड पर शेयर, अब हमारा सम का सॉल्व करो ना। डिविडेंड पर शेयर कितना है, देखो 2.5 रुपया है, ऊपर देखो डिविडेंड पर शेयर 2.5 रुपया था ना, 2.5, और मार्केट प्राइस 40 रुपया। आंसर बोलो, आंसर बोलो। 6.25%, 6.25% बराबर है। चलो, ये डेट सर्विस कवरेज रेशियो का आंसर ये वाला भी टाइम्स में होगा, ये वाला टाइम्स में, टाइम्स में होगा। चलो, तो व्हाट इज डिविडेंड यील्ड रेशियो, तुमको मिला 6.25% बराबर। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेशियो नंबर 11, अर्निंग यील्ड रेशियो। इसमें भी कुछ खास ऐसा अलग नहीं है, सेपरेट नहीं है। लॉजिक इसका क्या है, मार्केट प्राइस पे अगर तुमने शेयर खरीदा, उसके कंपैरिजन में ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर, नॉट डिविडेंड पर शेयर, बस उतना ही फर्क है, बराबर है। वैल्यूज डालो, सॉल्व करो, चलो वैल्यूज डाल के सॉल्व करो। मार्केट प्राइस कितना है, 40 रुपया है, और अर्निंग पर शेयर ऊपर देखो 10 रुपया था। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना, 40 रुपया, और अर्निंग पर शेयर कितना, 10 रुपया। कितना आता है, 25% आता है, 25%। ठीक है, चलो 25% है, 25% इज योर अर्निंग यील्ड रेशियो, बराबर है। तो तुम्हारे मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में अर्निंग कितना है, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में ईपीएस कितना कमाया। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, नंबर 12, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, क्या बोलते हैं इसको, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो मतलब क्या, कितनी बार कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड कवर कर सकता है, मतलब दे सकता है। ये प्रॉफिट तुम्हारे सामने है, देखो, बताओ इधर, ये कंपनी कितनी बार प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकता है, सोचो, ये कंपनी कितनी बार प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकता है, बताओ। देगा भले एक ही बार, अरे कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड एक ही बार देगा ना, एक बार देना है तो क्यों 3 बार 4 बार 5 बार देंगे, लेकिन कितनी बार दे सकता है, कैपेसिटी क्या है कंपनी का, कैपेसिटी बोलो, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड दे सकता है।
प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले का प्रॉफिट देखो, बराबर है, इधर देखो प्रेफरेंस डिविडेंड के प्रॉफिट कितना है पहले, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड देना है ना, बराबर है, तो 60 तुम्हारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड 20 देना है। कितनी बार दे सकता है कंपनी? 3 टाइम्स। अरे कंपनी देगा एक ही बार, लेकिन 3 बार दे सकता है, 3 टाइम्स प्रॉफिट कमा रहा है कंपनी। ओके, तो चलो, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कवर लिखो इधर, यहाँ पे लिखेंगे हम, इधर लिखो, इधर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट, और नीचे क्या लिखोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो आंसर को टाइम्स में लिखो, टाइम्स विल बी बेटर, का आंसर लिखो तुम टाइम्स में, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। चलो नेक्स्ट नंबर 13, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। इतना इंपॉर्टेंट रेशियो नहीं है, आई सेड नहीं है। ये प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज, इक्विटी डिविडेंड कवरेज और एक टोटल डिविडेंड, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट रेशियो, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, कर लेते हैं, बोलो चलो। ये देखो इधर, कितनी बार इक्विटी डिविडेंड कवर कर सकता है कंपनी, कंपनी कितना इक्विटी डिविडेंड दे रहा है, कितनी बार इक्विटी डिविडेंड कवर कर सकता है, बताओ, बोलो। व्हाट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी? 40,000, करेक्ट, 4 टाइम्स इज द करेक्ट आंसर। तो देखो 40,000 में से 10,000 का डिविडेंड दिया, मतलब कितना, 4 बार दे सकता है ना कंपनी। ये देखो 40,000 में से 10,000, तो कितनी बार, 4 बार। तो वो 40,000 क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, लिखो नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसमें से कंपनी इक्विटी डिविडेंड दे रहा है। ओके, आंसर इन टाइम्स, वैल्यूज डाल दो उधर, वैल्यूज डालो, नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 40,000 लिखो, डिवाइड बाय नीचे क्या, डिवाइड बाय नीचे क्या, इक्विटी डिविडेंड 10,000, तो 40,000 डिवाइड बाय 10,000, 4 टाइम्स इज द आंसर, बराबर, सिंपल है, सिंपल है। ओके, चलो नेक्स्ट, नंबर 14, टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो, टोटल डिविडेंड कवरेज रेशियो। मतलब नीचे टोटल डिविडेंड आएगा, नीचे पक्का आने वाला है क्या, प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा और इक्विटी डिविडेंड भी लिखोगे नीचे। कंपनी कितनी बार दोनों डिविडेंड पे कर सकता है, दोनों, हाउ मेनी टाइम्स प्रॉफिट कंपनी हैज टू कवर बोथ द डिविडेंड्स। तो इसमें से पहले डिविडेंड कौन सा लिखते हैं हम लोग, पहले डिविडेंड कौन सा आता है बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के पहले का प्रॉफिट देखना पड़ेगा, तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर प्रॉफिट कौन सा होता है, प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर प्रॉफिट कौन सा है, 60,000, बराबर है। प्रॉफिट क्या है, वो कौन सा प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बराबर है, करेक्ट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आंसर इन टाइम। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से कंपनी पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देता है, फिर उसके बाद कंपनी इक्विटी डिविडेंड देता है ना, बराबर है। मतलब कितनी बार टोटल दोनों डिविडेंड कवर कर सकता है कंपनी, ये फाइंड आउट किया हमने। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नीचे दोनों डिविडेंड, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अभी मैंने बोला 16 बोला था, बराबर है, दो बाकी है, दो बाकी है, चलो दो बाकी है, कौन सा दो, बुक वैल्यू पर शेयर, बुक वैल्यू पर शेयर, बराबर है। मैं तुमको यहाँ बता रहा था, देखो दिस इज बुक वैल्यू पर, हम लोग टीसीएस का देख रहे थे, ये देखो बुक वैल्यू पर शेयर, सी ये बुक वैल्यू दिख रहा है तुमको, ये बुक वैल्यू कैसे मिलता है, क्या है ये बुक वैल्यू, व्हाट इज दिस बुक वैल्यू, इट इज इक्विटी शेयर होल्डर फंड ऊपर है, ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल ऊपर, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मैंने क्या लिखा, इक्विटी शेयर होल्डर का फंड लिखा, मैंने प्रेफरेंस नहीं लिखा है, मैंने खाली इक्विटी का फंड लिखा है ऊपर, डिवाइड बाय नीचे क्या सर, नीचे आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स,
इसका आंसर है रुपीज पर शेयर। ये देखो ना इधर, ये देखो दिस इज रुपीज पर शेयर। देखो 262 रुपीज, ये टीसीएस का बुक वैल्यू पर शेयर कितना है, 262 रुपीज। देखो 262 दिख रहा है, ये रुपीज में। ओके, तो क्या फाइंड आउट किया तुमने, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस मिसलेनियस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, बराबर है। ये है तुम्हारा बुक वैल्यू पर शेयर। हायर द बेटर, हायर द बेटर। ये हम लोग यूज करते हैं फॉर टेकिंग बाइंग सेलिंग डिसीजन, ये भी यूज होता है। अभी है ना, मार्केट का जो शेयर का प्राइस है उसका और बुक वैल्यू का कनेक्शन है। देखो मार्केट प्राइस में रिजर्व्स भी इंक्लूडेड है। व्हेन वी बाय शेयर एट मार्केट प्राइस, हम लोग जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, सीओसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो मार्केट वैल्यू वेट्स में हम लोग रिजर्व नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, याद है, मार्केट वैल्यू वेट्स में हम लोग रिजर्व नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि वो इक्विटी शेयर के मार्केट प्राइस के अंदर कवर्ड है। तो देखो ये भी तो देखो ना, इक्विटी कैपिटल इसके अंदर भी तो रिजर्व है, बराबर है। तो मार्केट प्राइस के अंदर रिजर्व कवर्ड है, तो इसमें भी कवर्ड है। मतलब टेक्निकली, थियोरिटिकली, चलो बुक वैल्यू पर शेयर और मार्केट वैल्यू पर शेयर सेम होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इधर देखो, इसका शेयर का भाव क्या है, 3447 दिख रहा है, 3400 समथिंग, बराबर। और इसका बुक वैल्यू कितना कम है, देखो 2। मतलब बुक वैल्यू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा प्राइस है। तो ये उसका प्रोज एंड कॉन्स, मतलब नेगेटिव पॉइंट, यहाँ देखो नेगेटिव पॉइंट है ये देखो क्या लिखा है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 13.1 टाइम 15 टाइम्स द बुक वैल्यू। ये कॉन्स मतलब डिसएडवांटेज दिखाया उसने, दिख रहा है डिसएडवांटेज है। देखो शेयर का बुक वैल्यू कितना है, 262, टीसीएस का बुक वैल्यू कितना है, 262, लेकिन शेयर का भाव क्या चल रहा है, 3000 समथिंग। मतलब कितना टाइम्स है, 13 टाइम्स। करके देखो, 3447 डिवाइड बाई 262, 13.15 है। देखो कुछ डिवाइड करके देखो, तो उसने क्या बोला कि शेयर का जो भाव है ना मार्केट में, वो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में 13.15 टाइम्स ऊपर चल रहा है, ऊपर, बहुत ऊपर चल रहा है। मतलब बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है बुक वैल्यू के हिसाब से। अच्छा, कितनी बार कैसा होता है मालूम है, शेयर का भाव बहुत कम चल रहा है, बुक वैल्यू से कम चल रहा है। अगर बुक वैल्यू से कम चल रहा है मतलब इट्स अ गुड बाय डिसीजन। प्रॉफिट है कंपनी में, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स है, उसका वैल्यू बुक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट में भाव कम चल रहा है, मतलब ये बहुत अंडर वैल्यूड शेयर है। तो इसको बाय करना चाहिए, कर सकते हैं। ऑफकोर्स बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, बट ऐसे पता चलता है कि हाँ बाय कर सकते हैं। तो सर टीसीएस बहुत ऊपर चल रहा है बुक वैल्यू के कंपैरिजन में, तो सर बाय नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स, बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, मैंने पहले ही बोला तुमको। जैसे देखो इधर प्रॉफिट में क्या लिखा है, प्रोज में क्या लिखा है, एडवांटेज में, जैसे कंपनी डेट फ्री है, लोन नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो है डेट, थोड़ा एकदम रीजनेबल डेट होगा कंपनी में। देखो ये बैलेंस शीट किधर गया कंपनी, ये देखो बैलेंस शीट, बोरिंग एकदम रीजनेबल है, कम बोरिंग है। उनका कैपिटल देखो, कैपिटल कैपिटल के हिसाब से बहुत कम है। रिजर्व देखो तो उसके हिसाब से बोरिंग कम है ये। तो डेट फ्री मतलब बहुत कम डेट है, अभी शायद लेटेस्ट डेट फ्री हो गया होगा कंपनी का, लोन भरा होगा कंपनी ने। और क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी देखो पिछले 3 साल का बहुत अच्छा है। हेल्दी पे आउट रेशियो, मतलब शेयर होल्डर को डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, एक फैक्टर नहीं देख सकते हम। लेकिन एक फैक्टर ये है कि मार्केट प्राइस को बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो आई शुड नो व्हाट इज द बुक वैल्यू। ठीक है, तो चलो समझ गए। चलो ये सम के लिए बुक वैल्यू निकालो फटाफट, बुक वैल्यू निकालो ये टाइम क्या आता है, इस क्वेश्चन के लिए निकालो ना। इक्विटी कैपिटल कितना था, देखो ऊपर 4 लाख था, रिजर्व 1 लाख, टोटल 5 लाख। 5 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है, 4000, 125, बराबर है 125 है बुक वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करो ना तुम लोग। इक्विटी कैपिटल कितना है, 4 लाख है, रिजर्व एंड सरप्लस 1 लाख है, मिससेलेनियस एक्सपेंसेस मैंने तुमको नहीं दिया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 4000 है,
ओके चलो हो गया, कितना आया 125 रुपीज, डन। फिर लास्ट रेशियो, लास्ट रेशियो नहीं है इनफैक्ट, ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप, number of equity shares divided by market price per share, this is called market cap। ये सम के लिए करो, ये एग्जाम्पल के लिए करो, नंबर ऑफ शेयर कितना है 4000 है, और मार्केट प्राइस कितना दिया है मैंने तुमको 40 रुपया है ना, देखो चेक करो, 4000 इंटू 40, बराबर है कितना वेल्थ है 1,60,000, बराबर। ये हम लोग जो बोलते हैं ना कि रिचेस्ट मैन इन एशिया, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट मैन इन इंडिया, ये कौन से बेसिस पे होता है, ये ऑन द बेसिस ऑफ दिस होता है, मार्केट प्राइस। अभी मुकेश अंबानी का वेल्थ को क्या बोलेंगे हम, मार्केट कैप होता है वो, उसका नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस बढ़ता है तो उसका वेल्थ बढ़ता है, बराबर है। तो अपना वेल्थ क्या है, समझो हमारे पास किसी कंपनी का शेयर है, तो अपना वेल्थ क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन विल डिटरमाइन द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर्स, क्लियर। तो ये 16 रेशियोज हैं, सारे के सारे इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियोज है। फॉर ऑल द रेशियोज वी हैव यूज्ड वन एग्जांपल, देखो इसको एज अ सम हमने सॉल्व किया एग्जाम के कंडीशन में, एग्जाम में दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एग्जाम टाइम जब कल एग्जाम में समझो तो आज पढ़ना है हमको, तो ये सम करोगे ना तो ये सब रेशियोज एक साथ कवर हो गए, ठीक है। नाउ आई गिव यू सम टाइम टू लर्न द रेशियोज एंड देन आई टेक फर्दर क्वेश्चन, ठीक है। और मैं क्वेश्चंस करता हूँ इसके ऊपर, तुम पहले रेशियोज जरा पढ़ो, मैं पूछता हूँ, चलो पढ़ो।